हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदी खतरे में है। ये क्या बात करता है यार? एग्जैक्टली, ये कोई मजाक नहीं है। 13 मार्च 2025 जब ये बजट पेश की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रमोशनल मटेरियल लॉन्च करती है। लास्ट ईयर की प्रमोशनल मटेरियल में रुपीस का ऑफिशियल सिंबल ही यूज किया गया था, बट इस साल 13 मार्च को कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने 25-26 का बजट जब पेश किया तो उन्होंने रुपीस के सिंबल को चेंज करके रू सिंबल डाला, जो कि बहुत बड़ी बात है बिकॉज गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियल काम में नेशनल सिंबल को ही चेंज कर देना, दैट मीन्स आप इसका विरोध कर रहे हैं। M.K. स्टालिन का ये मानना है कि बीजेपी हिंदी को जबरदस्ती तमिलनाडु में इम्पोज करके तमिल संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, बट जिस डिजाइन को ये लोग चेंज कर रहे हैं यानी कि रिप्लेस कर रहे हैं उसे बनाया भी एक तमिल डिजाइनर उदित कुमार धर्मलिंगन नहीं है। दैट मीन्स रुपीस की जो सिंबल है वो तमिल संस्कृति की ही थी। तो देखो ये टॉपिक जो है ये हाइप में अब आई है, बट ये मुद्दा सालों पुराना है। क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो इसलिए ज्यादातर जो बातें होती थी वो हर छोटी छोटी बातें इधर उधर नहीं फैलती थी, बट अब कोई भी खबर विद इन आवर हमारे पास पहुंच जाती है। तो चलो इस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, लेट्स गो। और हाँ, प्लीज लाइक भी कर दिया करो बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बेंगलुरु में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अब एक नानन मार लिए। देखो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इस वायरल वीडियो से, और ये जो खुद को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं ये कहीं और से नहीं बल्कि हम अपने भारत के तमिलनाडु से खुद को निकालने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मेरी विनती है कि हमें यहाँ से बचाइए, हमें कोई जनजागृति नहीं करनी, हमें कोई यात्रा नहीं करनी, इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम। और इनकी गलती बस इतनी सी है कि ये हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे और हिंदी में भारत माता की जय लिखे थे, बस इतनी सी ही। और इसी की वजह से इन्हें और इनके बेटे को जान से मारने तक की धमकी दे गई है, वो भी अपने ही देश में। बिकॉज कुछ दिनों से तमिल की जो गवर्नमेंट है वो तमिल लोगों के अंदर हिंदी के प्रति डर दिखा रही है, जिसका नतीजा हमें अब देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्टोरिकल फ्रेज को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है, बट इससे हर प्रांत के लोग वास्ता नहीं रखते। अब देखो, अगर आप ये सेम क्वेश्चन साउथ इंडिया में पूछोगे तो वो लोग तमिल बताएंगे। इंडिया से ज्यादा डाइवर्सिटी शायद ही किसी देश में होगा, बट साउथ इंडियंस को हमेशा से लगता है कि हिंदी के चक्कर में तमिल संस्कृति और उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी किसी तमिल फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया, और इस बात पे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी ने भी अफसोस जताया। थोड़े और पास में चलते हैं। जब इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की बात हुई तो सवाल आया कि डेवलपमेंट करेंगे कहाँ? तब वहाँ पे कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले 4 चीफ मिनिस्टर आगे आए। इन चारों ने मिलकर इंडिया एंड इंटरनेशनल कंपनीज के लिए कर्नाटक को परफेक्ट स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट की तरफ पुश करना शुरू किया। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी, जिससे कंपनी को फायदा दिखा। और दूसरा, ये बेंगलोर में ही रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IISc और IIM है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से हायर करना और आसान हो गया। 1994 में इन्फोसिस ने अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर में शिफ्ट किया और 1996 में विप्रो भी मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट हो गई। इसे फॉलो करते करते और भी कई कंपनियां बेंगलोर शिफ्ट हो गई और सब के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में हो गए, और ये बन गई इंडिया की सिलिकॉन वैली। और कर्नाटक बन गया इंडिया का टेक्नोलॉजिकल हब, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और स्टार्टिंग में तो वहाँ के लोकल्स ने भी खूब मजे लिए। अब आया एक टर्न। देखो, सारे कोडर्स तो और सारे जीनियस बेंगलोर में ही तो सिर्फ नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से भी क्लाइंट्स को हायर किए गए। और इसके बाद ही स्टार्ट हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ कर्नाटका। अब क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग भी वहाँ रहने लगे थे, जिसकी वजह से कर्नाटका एक परफेक्ट डाइवर्सिटी स्टेट बनता जा रहा था, जिसकी वजह से कर्नाटक पूरे इंडिया में रहने के लिए बेस्ट स्टेट बनता जा रहा था। बट इससे वहाँ के लोकल्स जो थे वो नाखुश थे, क्योंकि जैसे
जैसे जैसे आउटसाइडर्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ एक बड़ा डाइवर्सिटी होने लगा था और वहाँ का लोकल कल्चर जो था वो खतरे में आने लगा था। बिकॉज बाहर से आने वाले लोग कर्नाटक के हिसाब से ढलने की बजाय कर्नाटक को अपने हिसाब से ढालने लगे थे और कन्नड़ लैंग्वेज सीखने की बजाय लोकल्स को हिंदी सिखाने के लिए मोटिवेट करने लगे, जिसकी वजह से दो ग्रुप बन गए। एक वो जो आउटसाइडर थे बट यहाँ पे बस गए थे और दूसरे वो जो कि लोकल थे, और दोनों के बीच और आग भड़काने की कोशिश किया वहाँ के भड़काऊ ग्रुप्स ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग जहाँ भी हिंदी लिखा हुआ देखते थे तोड़फोड़ शुरू कर देते थे। चलो इसे छोड़ो, साल 2025 के बजट में उसी कर्नाटका गवर्नमेंट में 100 करोड़ रुपीस उर्दू मीडियम स्कूल के लिए अलॉट कर दिए, क्योंकि इंडिया की अपनी लैंग्वेज हिंदी उससे कर्नाटका गवर्नमेंट को खतरा था। मगर उर्दू जो कि ईरान में बनी है और अरब देश में ज्यादातर यूज की जाती है, उससे कर्नाटक गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, समझ में ये नहीं आता है कि ये सच में अपने कल्चर को बचा रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदी के खिलाफ ही इनको दिक्कत है। जब से एमके स्टालिन ने सीट संभाला है तब से ये और ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज स्टालिन का मानना है कि हिंदी के आड़ में गवर्नमेंट हमारे ऊपर संस्कृत को थोपना चाहती है। इतना ही नहीं, इसी साल 27 फरवरी को स्टालिन ने ये ट्वीट किया कि हिंदी की वजह से ये सारी जो लैंग्वेज है वो गायब होने की स्टेज पे है और तमिल इसका शिकार न बन जाए, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखो, ये मुद्दा 1965 से स्टार्ट है बट अभी हाइप में NEP 2020 की वजह से आ गया, जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऐड की गई और यही है मेन बवाल का जड़। स्टालिन का कहना है कि बीजेपी जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी थोप रही है। बट देखो यार, सोचने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के बाद भी पूरी पॉलिसी पढ़े बिना आधी अधूरी बात कैसे कर सकते हैं, बिकॉज उस पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हिंदी आपको सीखनी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, इंग्लिश के साथ आप कोई भी 2 इंडियन लैंग्वेज अपने मन से चुन सकते हैं। तो क्या पूरे भारत में सिर्फ हिंदी ही एक लैंग्वेज है? इस न्यू पॉलिसी की वजह से आप तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे वो मराठी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई या फिर पंजाबी हो गई। बट अगर ये पूरी पॉलिसी सामने आ गई और उन्होंने अगर जनता को बता दिया तो मिनिस्ट्री कैसे चलेगी फिर? इसलिए ये सब जानबूझ करके हाइप बनाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच हेट बनी रहे। इन सब के बीच तमिल स्टार पवन कल्याण ने भी कहा कि तमिल पॉलिटिशियन बॉलीवुड और हिंदी भाषी लोगों से अपनी तमिल मूवी हिंदी में डब करके पैसा तो कमाना चाहती है बट हिंदी को रिस्पेक्ट नहीं करते। इन द एंड अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी बात है बट दूसरे के कल्चर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही गलत बात है और पॉलिटिशियन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किस टॉपिक पे जनता को भड़काना है। सो आप लोग बस खुद को अवेयर करो और ऐसे किसी के भी अंधभक्त न बनो। खैर, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, बाय बाय।